सभी के लिए फिर से हम बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुका हूँ। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 तो हम करा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी राजस्थान। यानी जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो राजस्थान, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको गंगा नदी हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर। इसको याद रखने का ट्रिक 2525 यानी 2 बार 25 यानी 2525 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ढक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आग्नेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून आपको ये अरबी भाषा से लिया गया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मासिन राम में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपको गंगा ब्रह्मपुत्र। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल आपको राजस्थान में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपको कोच्चिन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग आपको है हिमाचल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य से की है? तो सबसे तटरेखा सबसे लंबी आपको गुजरात की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पे है? तो ये आपको गंगा नदी पे है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी झील है? तो ये आपको हो जाएगा चिल्का झील। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से। तो सबसे छोटा अगर पूछे तो गोवा और सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान। समझे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान आपको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछे भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। देखिए अभी हम बताएं वो क्वेश्चन आ भी गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी पूछे, अगर अस्थायी तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछे तो ध्यान रखिएगा, आप लोग हड़बड़ी में गलती मत करिए। अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण आपको सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में? तो मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक
तत्व किससे लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड से लिए गए, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी भंग नहीं हो सकती है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है राज्यसभा का अधिकतम सदस्य। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग की छोड़ रहे हैं, आप लोग इसे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा, जिसको पता होगा वो जरूर कमेंट बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका आएगा सेट आते जाएगा, जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक सेट लगातार डेली बाई डेली चलते रहेगा। चलिए।